हेलो स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में हम ये करने वाले हैं जिसमें कि हम लेंगे क्लास 10th इंग्लिश अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि आपका चैप्टर 1 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। इस चैप्टर को हम लेने वाले हैं। ये लेटर लिखा गया है जेम्स हैरियट के द्वारा और ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हमने इसका एक और वीडियो हमने आपको दिया था जिसमें कि हमने आपको हिंदी में इस पूरे लेसन का बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया था। उम्मीद करते हैं आप वो वीडियो देख चुके होंगे। तो आज हम आपको देने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पार्ट 1 होगा इस वीडियो का, क्योंकि इसके 2-3 पार्ट्स बनेंगे जिसमें कि हम आपको डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सब हम आपको देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि ये जो लेसन है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये लेसन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मिसेस फम्फ्रे वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हर डॉग, एल्यूसिडेट विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि मिसेस फम्फ्रे जो थी वो एक बहुत ही ज़्यादा लगाव रखती थी अपने कुत्ते से। तो आपको ये स्पष्ट करना है। एल्यूसिडेट मतलब होता है स्पष्ट करना। आपको उदाहरणों के साथ में इस बात को स्पष्ट करना है फ्रॉम द टेक्स्ट जो भी आपका दिया गया है किताब में। ठीक है, तो आंसर है स्टूडेंट्स, मिसेस फम्फ्रे वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर डॉग। मिसेस फम्फ्रे जो थी वो बहुत ही लगाव रखती थी अपने कुत्ते से। शी गेव हिम 5 स्टार ट्रीटमेंट। वो अपने कुत्ते या ट्रिकी को एक तरह का कह सकते हैं कि 5 स्टार ट्रीटमेंट उसको देती थी। बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती थी। शी प्रोवाइडेड हिम विद डिलीशियस फूड टू ईट, रेदर शी ओवरफेड हिम बाय गिविंग हिम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स। वो ना सिर्फ देखिए स्टूडेंट्स क्या करती थी कि वो सिर्फ उसको ना सिर्फ डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट भोजन उसको खाने के लिए खिलाती थी, बल्कि वो उसे ओवरफेड भी कर देती थी। यही देखिए उसका प्रॉब्लम भी था उसका बीमार होने के पीछे, कि उसे वो जो डिफरेंट जो खाने के टाइम है, सुबह दोपहर शाम, उसके अलावा उसको मील्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी खाने के लिए उसको देते रहती थी। ठीक है, उसको बहुत ही शी फेल्ट मिजरेबल मीन्स उसको बहुत ही ख़राब लगा। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई जब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। ठीक है, यहाँ तक कि उसने क्या किया था, शी सेंट एग्स एंड वाइन फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। यहाँ तक कि अंडे और जो वाइन है वो भी उन्होंने मिसेस फम्फ्रे ने भेजा था हॉस्पिटल में ट्रिकी के लिए, ताकि वो जल्दी रिकवरी कर सके। टीयर्स ऑफ जॉय वर सीन इन हर आइज आफ्टर सीइंग द डॉग रिकवर्ड। जो आंसू हैं खुशी के वो स्पष्ट देखे जा सकते थे जब उन्होंने देखा कुत्ते को कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो उनके आंखों में वो खुशी के जो आंसू हैं वो स्पष्ट देखे जा सकते थे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये जो चैप्टर है ये आपको जो हमने आपके लिए डाला है पहले, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको पूरा स्टोरी जो है वो आपको समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है कि आप क्वेश्चन से देते वक्त में आपको ये मालूम रहे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हैरियट एंजॉयड द लेविश मील ड्यूरिंग Tricky's stay, but still he felt compelled to inform Mrs. Fumfrey, sorry यहाँ पे ये H है, यहाँ पे P आप इसे कर लीजिएगा, about the recovery of Tricky. Why did he not keep Tricky for a longer time? Did he feel concerned for Mrs. Fumfrey? यहाँ पे वही मिस्टेक हुआ है। Was it not in his attitude to break the trust others? डिस्कस द वैल्यूज ही पोसेस्ड इन 100 to 120 वर्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ये 100 से 120 वर्ड्स के बीच में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर में आपको 3-4 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। पहला यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो ऑब्वियस सी बात है कि जो मिसेस फम्फ्रे ने ट्रिकी के स्पीडी रिकवरी के लिए जो अंडे और वाइन्स जो भेजा था, तो एक तरह से मिस्टर हैरियट जो वेटनरी सर्जन भी हैं और इस कहानी के ऑथर भी, वो लेविश मील एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही शानदार एक तरह से उनका लंच हो रहा था उनके और उनके सहयोगियों का, लेकिन फिर भी उनको कंपेल्ड, उन्होंने एक दबाव महसूस किया कि उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि ट्रिकी जो है वो रिकवर कर चुका है, ठीक हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है कि उन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक के लिए ट्रिकी को क्यों अपने पास नहीं रखा।
रख सकते थे, वो डॉक्टर थे वो तो क्यों नहीं रखा? क्या वो उनको मिसेस पंफ्रे की चिंता थी? क्या उनका ये एटीट्यूड नहीं था कि वो दूसरे के विश्वास को तोड़ें? ठीक है, तो डिस्कस द वैल्यूज़, आपको सारे वैल्यूज़ को डिस्कस करना है जो वो रखते थे। 100 से 120 वर्ड्स के बीच में आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आते हैं आंसर में। जैसा कि आपको पता है, ट्रिकी एक मोटा कुत्ता था, मिसेस पंफ्रे का पेट था, वो पालतू कुत्ता था। वो एकदम अधीर हो गया था, बेचैन हो गया था और ऐसा लगता था मानो उसमें कोई एनर्जी ना बचा हो, जिसकी वजह से वो बीमार भी पड़ गया। ठीक है, इसके लिए मिसेस पंफ्रे ने क्या किया कि वेटनरी सर्जन को बुलाया, डॉक्टर हैरियट फॉर द हेल्प, डॉक्टर हैरियट को बुलाया मदद के लिए। ठीक है, डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी, वो अपना जो हॉस्पिटल था, वेटनरी जो वेट हॉस्पिटल जो था, जानवरों का जो हॉस्पिटल, उसमें वो उसको लेके गए। ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर वहाँ पर नज़र रखा, ही कैप्टन आए, 2 दिनों के लिए उस पर नज़र रखा और उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, एंड गेव हिम नो फूड, कुछ खाने के लिए नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, जैसा कि हमने बताया था आपको कि सिर्फ पानी पीने के लिए दिया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, 2 दिनों के अंत होने के बाद में जब ट्रिकी का थोड़ा सा एनर्जी वापस आना शुरू हुआ और उसको भूख लगनी शुरू हुई, तो उसने अपने चारों ओर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। और थर्ड डे, तीसरे दिन, बिगैन टू विम्पर ऑन द साउंड्स ऑफ डॉग्स, कुत्तों की आवाज़ पर उसने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ था कि सर्जरी के जब वो में था वो ट्रिकी, मिसेस पंफ्रे started to bring round fresh eggs to a dozen at times. She also sent bottles of wine and brandy for Tricky's health. ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया था, मिसेस पंफ्रे ने वहाँ ट्रिकी की हेल्थ के लिए कुछ शराब और जो ब्रांडी है और प्लस एग्स, अंडे जो हैं वो भी भेजना शुरू किया, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उसको तो देना था नहीं, तो मिस्टर हैरियट ने और उनके कलीग्स ने कंज्यूम किया, यानी कि खाया। ठीक है, हैंस इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैरियट जो है वो ट्रिकी के स्टे को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो अपने पास ट्रिकी को ज़्यादा समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उनको चिंता थी ऑफ मिसेस पंफ्रे, उनको मिसेस पंफ्रे की चिंता थी। ठीक है, और साथ ही साथ में वो नहीं चाहते थे, ही डिड नॉट वांट टू सेपरेट द पेट फ्रॉम हिज ओनर, वो अपने उस कुत्ते से को उसके मालिक से, यानी कि मालकिन से अलग नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वो समझ सकते थे, ही कुड अंडरस्टैंड मिसेस पंफ्रेस कंसर्न फॉर द लिटिल डॉग, मिसेस पंफ्रे के चिंता को समझ सकते थे जो छोटे से ट्रिकी के प्रति था, कुत्ते के प्रति था। सो ही रिटर्न हिम बैक, इसलिए उन्होंने उसे वापस कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिसेस पंफ्रेज मेथड एंड डॉक्टर हैरियट्स मेथड इन लुकिंग आफ्टर द डॉग। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मिसेस पंफ्रे का जो मेथड था और डॉक्टर वेटनरी सर्जन डॉक्टर जेम्स हैरियट का जो मेथड था कुत्ते के प्रति देखभाल करने का, तो हुज मेथड्स कुड बी रिगार्डेड एज द बेटर ऑफ द टू एंड वाई, दोनों मेथड में से किसको आप ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं और क्यों? तो यहाँ पे आंसर है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली मिस्टर हैरियट का ज़्यादा था, लेकिन फिर भी आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, और लॉजिकल कंपैरिजन करना है। तो आंसर होगा कि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को प्यार करती थी, अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा। व्हेन शी फाइंड आउट दैट ट्रिकी वाज नो मोर एक्टिव एंड एनर्जेटिक, शी ट्राई टू गिव मोर न्यूट्रिएंट्स इन हिज फूड टू मेक हिम मोर एनर्जेटिक, लाइक मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स। देखिए, जब उनको पता चला, मिसेस पंफ्रे को पता चला कि ट्रिकी बीमार था, एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, तो उन्होंने, जो आमतौर पे एक कुत्ते का मालिक जो होता है वो ये कोशिश करता है कि भाई ज़रूर इसमें पोषण की कमी होगी, मेलन्यूट्रिशन की कमी हो गई, पोषण की कमी है, तो मिसेस पंफ्रे ने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देने की कोशिश की उसके फूड में, ताकि वो एनर्जेटिक हो सके, ताकि जैसे कि उसमें उसको माल्ट दिया गया, कॉड लिवर ऑयल दिया गया, कटोरे भर भर के हॉर्लिक्स दिए गए। ठीक है, एक्स्ट्रा डाइट ऑफ क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स दिया गया कि शायद इससे और वो मजबूत बनेगा। ठीक है, बट शी वॉज नॉट गिविंग हिम एक्सरसाइज, लेकिन वो उसे सब कुछ दे तो रही थी, लेकिन एक्सरसाइज जो कि कुत्ते के लिए ज़रूरी होता है वो नहीं दे रही थी। इनफैक्ट ट्रिकी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, वास्तव में ट्रिकी कोई बीमारी से तो पीड़ित था नहीं। ठीक है, और डॉक्टर हैरियट ने इसी बात को समझ लिया था कि बीमारी का इलाज, एलमेंट, बीमारी का इलाज जो था वो यही था। ठीक है, कि और इस बीमारी का कारण क्या था, कॉज क्या था, कुत्ते का ओवर ईटिंग होना के प्रति जो उसका जो एक तरह का लालच जो था, ये उसका मेन रीज़न था।
ठीक है। मिस्टर हैरियट गेव हिम अ कंट्रोल्ड डाइट, तो मिसेस पंफ्रे के बिल्कुल अपोजिट होते हुए मिस्टर हैरियट ने क्या किया, कंट्रोल्ड डाइट दिया इसको, ट्रिकी को, ताकि वो रिकवर हो सके अपने सुस्तपन से। लेथार्गी मीन्स होता है सुस्ती से वो रिकवर कर सके, क्योंकि थुलथुल था, मोटा था, ठीक है, जो कि जो किस वजह से हुआ था, ओवर ईटिंग और एक्सेसिव फैट, चर्बी जमा होने की वजह से, ठीक है। So Mr. Harriot's method could be regarded better of the two, as he understood the cause and remedy of the disease. तो आप कह सकते हैं कि मिस्टर हैरियट का जो मेथड था वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो उसका बीमारी का कारण और इलाज दोनों अच्छी तरह से समझते थे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि he was able to treat the dog by being strict with him regarding diet and physical activities. वो कुत्ते का इलाज कर सक रहे थे या कर पा रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे उसके डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज के प्रति, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉज ट्रिकी ऑल्सो बी टू बी ब्लेम्ड इन मोर वेज देन वन, हाउ? क्या ट्रिकी को कई कारणों से ब्लेम किया जा सकता था उसके स्थिति की वजह से, जो वास्तविक स्थिति थी उसके ऊपर, कैसे? तो आंसर है आपका, ट्रिकी वॉज मिस्टर्स फम्फ्रेज फेवरेट डॉग। ट्रिकी जो था वो मिसेस फम्फ्रे का पालतू कुत्ता था, मनपसंद कुत्ता था। नो डाउट शी लव्ड हिम वेरी मच एंड सो पैम्पर्ड हिम। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मिसेस फम्फ्रे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसलिए उसे पैम्पर यानी कि बिगाड़ दिया था। बट इसमें ट्रिकी का भी फॉल्ट था। ही वॉज अ ग्रीडी डॉग एंड हु वांटेड टू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच वाज सर्व्ड टू हिम। जो कुछ भी खा लेता था और मतलब किसी भी चीज़ को खा सकता था, जब कभी भी जितनी बार भी उसे दिया जाए, सर्व किया जाए, वो खा सकता था। ही हैड नेवर रिफ्यूज टू ईट फूड एंड यूज टू हैव मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। तो वो कभी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं करता था और वो किसी भी टाइम पर मील को ले लेता था, चाहे वो दिन हो या रात, ठीक है। तो वो क्या हो गया था, ही हैड बिकम अ ग्लटन, वो थुल मोटा हो गया था। ही चेंज हिज सिस्टम वेरी इजीली अकॉर्डिंग टू द लग्जरियस ही गॉट। तो वो अपने जो भी मतलब जितने उसको लग्जरीज मिलते थे वो उसके हिसाब से अपने आप को वो और डेवलप कर लेता था और वो उसको भी ले लेता था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट ही नेवर बिलीव्ड इन गोइंग फॉर एक्सरसाइजेज और वॉक। और इन सब के अलावा, जो कि कुत्तों में आमतौर पे देखा जाता है कि वो फुर्तीले होते हैं, एक्सरसाइज पे जाना चाहते हैं अपने मालिकों के साथ में, तो ट्रिकी में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। वो कभी भी विश्वास नहीं करता था एक्सरसाइज या वॉक में जाने के लिए, ठीक है। ही रैदर ट्राई टू प्लीज हिज मिस्ट्रेस बाय ईटिंग ऑल द टाइम। बल्कि वो बार बार जितना ज़्यादा खा के वो अपने मिस्ट्रेस, अपने मालकिन को वो प्लीज़ खुश करना चाहता था, चाहे वो मीठों से बात हो या अंडों से, ठीक है। तो इसीलिए उसके प्रेजेंट कंडीशन के लिए उसे भी ब्लेम किया जा सकता था, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी। आपको ट्रिकी का कैरेक्टर स्केच करना है, तो ये कुछ आप आंसर 4 से ये मिलता जुलता हो सकता है स्टूडेंट्स, फिर भी हम आपको ये बता देते हैं। ट्रिकी वो एक छोटा कुत्ता था। ही वॉज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस। ही वॉज गिवन मच न्यूट्रिश फूड। ही वॉज ग्रेडी इनफ टू रिफ्यूज फूड एट एनी टाइम। देखिए यहाँ पे हम आपको यही बता रहे हैं कि ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था। वो ज़्यादा खिलाने की वजह से और दुलारपन ज़्यादा देने की वजह से अपने मालकिन के द्वारा बिगाड़ लिया गया था। उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिश फूड दिया जाता था और इस वजह से वो, एक और वजह भी था कि वो बहुत ज़्यादा लालची हो चुका था। वो किसी भी टाइम पे फूड को वो ले सकता था। उसको क्रीम केक्स, चॉकलेट्स या कुछ भी उसको दिया जाए वो खाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस वजह से वो एक बहुत मोटा थुलथुल कुत्ता बन चुका था, ठीक है। ही हैड ब्लड शॉट एंड रियोनी आइज। उसके आंखें पूरा पानी से भर चुकी थी। बहुत वो डल हो गया था, फ्लैबी मोटा हो गया था, लेजी और लिस्टलेस हो गया था, ठीक है। वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ गया इन्हीं सब कारणों के चलते, और उसे बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, लगातार उसको उल्टियाँ होना शुरू हो गई, जो कि किसी इंसान को भी होता है अगर वो ओवर ईटिंग करे, ओवरफेड करे, तो इंसानों को भी होता है। तो ये उस कुत्ते यानी कि ट्रिकी में भी ये चीज़ जो सिम्टम्स है ये शुरू हुए, ठीक है। ही वॉज टेकन टू हेरियट सर्जरी। वो आखिरकार में वो मिस्टर हेरियट जो वेटनरी सर्जन थे उनके अस्पताल ले जाया गया उसको। वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं दिया गया भोजन 2 दिनों के लिए, अगले 2 दिनों के लिए, बल्कि सिर्फ पानी दिया गया और उसको जानबूझ करके अलग थलग छोड़ दिया गया ताकि वो खुद उठे, एक्सरसाइज करे, चले फिरे, ठीक है। इस वजह से वो क्वाइट फिट, वो काफ़ी फिट हो गया। वो क्योंकि अपने मालकिन से बहुत
प्यार करता था, तो इस वजह से जो वो पैम्पर्ड हो गया था, वो अब हॉस्पिटल में आने की वजह से वो एक तरह से वो सुधार उसमें काफ़ी कुछ देखा जाने लगा। ठीक है, तो ये था आपका कैरेक्टर स्केच ट्रिकी का। आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से और अपने वर्ड्स में और भी कुछ लिख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका ये आखिरी है, हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिसेस पाम्फ्रे सेज दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये जो था ये ट्रिम्फ था, जीत था सर्जरी का। ये मिसेस पाम्फ्रे ऐसा क्यों कहती हैं, यही आपका चैप्टर भी है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये ऐसा मिसेस पाम्फ्रे क्यों कहती हैं, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिड शी नो व्हाट ट्रिकीज एलिमेंट वाज। और अब फिर यहाँ एक सवाल उठता है कि क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि क्या उनको पता था, मिसेस पाम्फ्रे को पता था कि ट्रिकी का बीमारी क्या था और उसका इलाज क्या चल रहा था। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर भी उतना ही इंटरेस्टिंग है कि ट्रिकी बहुत बुरी तरह से बीमार था, ही वॉज सीरियसली इल। उसने भोजन को मना कर दिया था, उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी। ठीक है, और मिसेस पाम्फ्रे बहुत ज़्यादा उसके प्रति वरिड थी। ठीक है, और इसी वजह से शी कॉल्ड मिस्टर हैरियट, उन्होंने मिस्टर हैरियट को बुलाया था, जो वेटनरी सर्जन भी थे। मिस्टर हैरियट जानते थे ट्रिकी की बीमारी की वजह से, क्योंकि वो पहले से उसके डॉक्टर थे, उसे इलाज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुत्ते को सीधा सर्जरी ले जाने का ही उन्होंने उपाय सोचा, क्योंकि वही एक था रास्ता जिससे कि वो मिसेस पाम्फ्रे को रोक पाते ओवर ईटिंग करवाने से। ठीक है, तो वहाँ ले जाकर के ही गिव ट्रिकी नो फूड फॉर 2 days। उन्होंने वहाँ ले जाकर के उसे 2 दिनों तक कुछ भी नहीं दिया, लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस उसको करवाए। ठीक है, और जब मिसेस पाम्फ्रे वापस गई मिस्टर हैरियट के सर्जरी उसे वापस ले जाने के लिए, तो उन्होंने मिसेस पाम्फ्रे ने अपने कुत्ते को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म पाया, बिल्कुल बदला हुआ पाया। ठीक है, पहले वो क्या था, ही हैड बीन वेरी लेजी एंड फ्लैबी, वो बहुत मोटा थुलथुल आलसी था, लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक तेज तर्रार हार्ड मसल्ड एनिमल में। ठीक है, और इसी वजह से उनके मुंह से निकला कि ये तो ट्रायम्फ है, जीत है सर्जरी की। ट्रायम्फ मीन्स जीत, ये सर्जरी की जीत है, क्योंकि उनको लगा ये मेडिकल साइंस की जीत है, सिर्फ दवाइयों की वजह से ये सब कुछ हुआ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इस वजह से उन्होंने कहा था। और सेकंड पार्ट में आपका आंसर है कि नो, मिसेस पाम्फ्रे डिड नॉट नो अबाउट ट्रिकीज इलमेंट। मिसेस पाम्फ्रे को कुछ भी नहीं पता था ट्रिकी की बीमारी के प्रति में, और ना ही वो जानती थी हाउ ही वॉज क्योर्ड, कि कैसे उसका इलाज किया गया था। ठीक है, तो हम एक इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही हैड नेवर बीन नोन। उम्मीद करते हैं पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ठीक है, देखिए कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, कहीं समझ में ना आए, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वो यानी कि ट्रिकी कभी नहीं जाना जाता था कि वो फूड को मना कर दे। वो कभी भी मील ले सकता था, दिन हो या रात। और हैरियट बिलीव करते थे कि ट्रिकी का प्रॉब्लम था उसका लालच। क्या डिड ही लैक टॉलरेंस, क्या उसमें मना करने का कमी था, अभाव था। व्हाट वैल्यूज़ वुड यू लाइक ट्रिकी टू इम्बाइब, आप क्या चाहते हैं कि कौन से वैल्यूज़ जो हैं ट्रिकी में होने चाहिए, उसको ग्रहण करने चाहिए। एलुसिडेट, इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। आंसर है कि मिस डॉक्टर हैरियट जो है वो पूरी तरह से गलत नहीं थे इस बात में बिलीव करने में कि दैट ट्रिकीज प्रॉब्लम वॉज ग्रीड। ट्रिकी का प्रॉब्लम उसका लालच था। ठीक है, ट्रिकी वॉज इंडीड ग्रीडी, सचमुच में ट्रिकी लालची भी था ही था। लेकिन मिसेस पाम्फ्रे जो है वो ओनली मेड मैटर्स वर्स बाय स्टफिंग हिम मच रिच फूड। लेकिन मिसेस पाम्फ्रे और स्थिति को बिगाड़ रही थी, उसको ओवर ईटिंग खिला करके, न्यूट्रिशियस फूड के नाम पर उसको और ज़्यादा चीज़ें दे करके, जो कि उसके लिए नेगेटिव साबित हो रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी वो लेज़ी था, फ्लफ़ी हो चुका था, बहुत ज़्यादा फैट उसमें जमा हो गया था। ठीक है, Harry did not lack intolerance. He was just stating the obvious. Tricky's ill health made him concerned. देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर हैरियट जो क्योंकि समझ चुके थे, तो वो उसके इल हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुए, और उन्होंने एक आम आदमी की तरह नहीं देखते हुए एक वेटनरी सर्जन, जो कि वो एक डॉक्टर थे जानवरों के डॉक्टर, उस एंगल से उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। ठीक है, देखना शुरू किया ट्रिकी को। और ट्रिकी ऑन द अदर हैंड नीडेड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन हिज ईटिंग हैबिट्स।
तो ट्रिकी को वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ट्रिकी को अपने ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, और डॉक्टर जेम्स हैरियट की वजह से उसने ये करना शुरू भी किया, ठीक है। इट वुड हैव बीन गुड इफ ही डिड नॉट ग्रीडीली गॉबल अप एवरीथिंग दैट वाज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो इसको कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता था कि उसको जो भी कुछ दिया जाता था वो बड़े लालचपूर्ण तरीके से वो हर चीज़ लेते जाते थे, खाता जाता था वो, ठीक है। उसको कोई भी चीज़ मना करने की आदत नहीं थी ट्रिकी को, ठीक है। और मिसेस पंफ्रे ने अपने बातों में खुद ये रिवील किया था मींस भेद प्रकट किया था कि ट्रिकी जो है वो क्रीम केक्स को लव करता था, चॉकलेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, ठीक है। तो इसी वजह से ट्रिकी हो चुका था काफ़ी ज़्यादा मतलब बिगड़ चुका था, वो पैम्पर्ड हो चुका था, ठीक है। तो आखिरकार देखिए इसमें फिर क्या हुआ, जैसा कि आपको स्टोरी का पता है कि वो लेस ग्लटनस हो गया एक्सरसाइज करवाने की वजह से, उसके ऊपर में जो ओवर ईटिंग था उस पर रोक लगाने की वजह से ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गया, एक कुत्ता हो गया, ठीक है। जो लग्जरी में वो डूबा रहता था उससे वो बाहर हो गया और वो बिहेव करने लगा एक ज़्यादा कुत्ते की तरह। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो था, ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और हम आगे आपको बढ़े इससे पहले बता दें कि हमारे 2 चैनल्स हैं जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, विशाल कुमार जायसवाल और माई CBSE गाइडलाइन, जिसमें दोनों में आपको CBSE से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर वीडियोज़, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, काफ़ी कुछ हमने आपके लिए डाल रखा है। यहाँ पे आप इन दोनों चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है अब तक, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और दोनों चैनलों के साथ में बने रहें हमारे साथ में, हम आपके साथ में यूं ही बने रहेंगे इस पूरे सफ़र के दौरान, और हम आपको नए नए वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस देते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं बहुत जल्द इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।